क्या आप जानते हैं, गर्भ में ही शिशु के मस्तिष्क का 80% विकास हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसी दौरान बच्चे में विचार एवं भावना करने की शक्ति विकसित हो जाती है। उसके चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार की नींव पड़ जाती है। क्या आप जानते हैं, गर्भ से ही होने वाले संतान को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। क्या आपकी ये चाह है कि बच्चे आज्ञाकारी हों, सेवा में रुचि रखते हों, प्रसन्न हों, प्रत्येक क्षेत्र में सफल हों, बुद्धिमान हो, दया ममता से भरा हृदय हो, ईमानदार हो, वो सारे नैतिक गुणों से संपन्न हो? यदि हां, तो कैसे ऐसी मनचाही संतान हेतु अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड आपके लिए लाया है। आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी का गर्भ संस्कार। ये आश्चर्यजनक किंतु ध्रुव सत्य है कि गर्भ में ही शिशु के 80% व्यक्तित्व की नींव पड़ जाती है। यदि वर्तमान समय में दृष्टि डालें तो उनमें नैतिक एवं संस्कारों का जबरदस्त पतन होता जा रहा है। अपने माता पिता का सम्मान तो दूर की बात, छोटी सी उम्र पर ही उन पर गुस्सा करना, सामान फेंकना, लड़ना झगड़ना, कहना न मानना, नशे का सेवन करने लगना, मानसिक रोगों से ग्रसित आदि दुर्गुणों से युक्त होते जा रहे हैं, जो एक चिंता का विषय बन गया है। या आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चे जन्म से ही शांत, आज्ञाकारी, शालीन, सद्गुणी, संस्कारित, सेवाभावी, आत्मविश्वासी, माता पिता का ध्यान रखने वाले आदि होते हैं, और कुछ इसके विपरीत घर परिवार एवं माता पिता के लिए बड़ी समस्या बन जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी सी उम्र में ही नशे के गिरफ्त में आ जाते हैं, और कुछ बच्चे जिंदगी भर बाहर रहने के बावजूद नशे से दूर रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दो बच्चों में अंतर क्यों पाया जाता है? एक ही कारण है, दोनों में लालन पालन, घर के वातावरण एवं भावी माता पिता के आहार विहार एवं आचार विचार में फर्क होना। इसका प्रारंभ गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। जिस प्रकार स्वच्छ पात्र में प्रसाद को रखा जाता है, उसी प्रकार जो जीवात्मा जन्म लेने वाली होती है, तो वो अपने गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार गर्भ का चयन करती है। गर्भ एक उपकरण है, जीवात्मा का घर है। माता पिता के गुण, कर्म, स्वभाव, आहार विहार, आचार विचार से अंडाणु शुक्राणु के गुणवत्ता का निर्माण होता है, और दोनों के मिलन से ही गर्भ का निर्माण होता है। उसी स्तर की आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। जीवात्मा अपने कई जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों के साथ गर्भ में प्रवेश करता है। गर्भ में ही उसके अच्छे गुणों को विकसित करना एवं दुर्गुणों का निवारण करना ही संस्कार का उद्देश्य होता है। गर्भ में ही शिशु के गुण, कर्म, स्वभाव को उत्कृष्ट बनाना ही गर्भ संस्कार का प्रमुख उद्देश्य है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गर्भ में ही राजा ऋतुध्वज की पत्नी रानी मदालसा ने 3 बच्चों को ब्रह्मज्ञानी और राजा की इच्छा व्यक्त करने पर चौथे बच्चे अलर्क को कुशल सम्राट बनाया। गर्भ में ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीख ली थी। गर्भ में ही अष्टावक्र विद्वान बन चुके थे। गर्भ में ही प्रहलाद भक्त बन गए थे। प्राचीन काल में ऋषियों ने गर्भ संस्कार की वो विधा बताई जिससे गर्भ में ही बच्चे का
न केवल शारीरिक वरन मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक विकास भी संभव होता है। वो तो प्राचीन काल का समय था। आज का आधुनिक विज्ञान भी इसको मान्यता दे रहा है। उनके अनुसार यदि मां खुश है, प्रसन्न है, संतुष्ट है, घर का वातावरण खुशहाल है, पति का व्यवहार अच्छा है, तो मां के अंदर ऐसे सकारात्मक हार्मोन्स का स्राव होता है जो बच्चे को भी खुशमिजाज, प्रसन्न, तनाव मुक्त, बुद्धिमान, व्यवहार कुशल, विधेयात्मक चिंतन वाला, आत्मविश्वासी, सही निर्णय लेने वाला, रचनात्मक, समझदार, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने वाला बन सकता है। दूसरी ओर यदि मां दुखी, तनाव, चिंताग्रस्त है या स्वभाव से चिड़चिड़ी, झगड़ालू है या घर में लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज होता है, तो उसके अंदर नकारात्मक हार्मोन्स स्रावित होते हैं। परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु के उत्साह, उत्सुकता, खुशी में कमी हो जाती है। वो छोटा, चिड़चिड़ा, रोने वाला, गुस्सेबाज, असंतुलित व्यवहार वाला, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से कमजोर, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन एवं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर नामक बीमारी से ग्रसित बच्चा पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखें जहां मां पिता लड़ रहे हैं तो गर्भस्थ शिशु उसे सुनकर तनाव में आ जाता है। दूसरी ओर घर का वातावरण बहुत ही अच्छा है। नियमित रूप से प्रेरणादायी साहित्यों का स्वाध्याय चल रहा है। सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो इससे गर्भस्थ शिशु भी खुश होता है। इसे आप यहां वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। एपिजेनेटिक विज्ञान के अनुसार यदि घर के वातावरण में सकारात्मक बदलाव लाया जाए या गर्भवती अपने चिंतन, चरित्र, स्वभाव को उत्कृष्ट बनाए तथा आदर्श दिनचर्या का पालन करे तो पीढ़ियों से जिन्स में आए दुर्गुणों के एक्सप्रेशन को निष्क्रिय कर सद्गुणों की स्थापना की जा सकती है। जिस प्रकार दानवीय संस्कृति के हिरण्यकश्यप का पुत्र महामानव नारायण भक्त प्रहलाद बन गया, एकमात्र कारण था कि उनकी पत्नी कयाधु गर्भावस्था में नारद जी के आश्रम में रही, जहां उन्हें संत एवं आश्रम का दिव्य वातावरण मिला और दानवी जिन्स वाला बालक प्रहलाद ही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी महामानव बन गई। असुर राज्य का वातावरण संत के दिव्य वातावरण में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही कुछ उदाहरण गर्भ संस्कार के माताओं का है। गर्भकाल के दौरान भावी माता जब भी भोजन करती, उससे पहले गायत्री मंत्र का पाठ करके भोजन ग्रहण करती, तो यही संस्कार प्रभाव शिशु में भी देखा गया। जब तक गायत्री मंत्र नहीं सुनता, भोजन ग्रहण नहीं करता। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गर्भावस्था में मां जब थकान या तनाव अनुभव करती थी तो एक गीत सुनती थी। वही प्रभाव शिशु में देखा गया। जब वो रोने लगती तो वही गीत लगा दिया जाता, जिसको सुनकर वो शांत हो जाती। शिवोऽहं शिवोऽहं। मां गर्भावस्था में गायत्री मंत्र ध्यान करती थी। यही कारण है कि गायत्री मंत्र बोलने पर रोता बच्चा चुप हो जाता और गायत्री मंत्र बोलने का प्रयास करता। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गर्भ से ही बच्चे ने गीता का पाठ सीख लिया।
Kulu Ketle, Namavita Yushava, Mama Kapanda Trevo, Kim Kulu Wachodio. ऋषि प्रणीत संस्कार परंपरा तथा आज के आधुनिक विज्ञान के अनुसार गर्भ एक सशक्त माध्यम है जहां शिशु को संस्कारवान सद्गुणों से युक्त बनाया जाना संभव है। मां के सकारात्मक चिंतन, चरित्र, व्यवहार तथा सात्विक आचार विचार के माध्यम से तथा परिवार का सहयोग एवं स्वर्गीय वातावरण से आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी। शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा गर्भोत्सव संस्कार के माध्यम से ये कार्य सफलतापूर्वक अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेया शैल दीदी एवं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। पुंसवन संस्कार के बाद बच्चे के अंदर वो संस्कार आ जाते हैं जो जीवन भर उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। ज्यादा दूर न जाके केवल इतना ही अगर देख लें कि अभिमन्यु माँ के गर्भ में से ही सारी कलाएं सीख के आया था चक्रव्यूह वेदन की, और नेपोलियन बोनापार्ट अपने माँ के गर्भ से ही क्रांति की धारा लेके आया था। ये संस्कार अगर हम देना शुरू कर दें तो राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए हमारी आगामी आने वाली पीढ़ियां तैयार हो जाएंगी। उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए हमारी बहनों का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। पुंसवन संस्कार है, इसको वास्तव में गर्भ की पूजा की जाती है। यज्ञ की उपस्थिति इसलिए जरूरी है कि यज्ञ का धूम्र जो है, यज्ञ का जो घुमाड़ा है, उसके माध्यम से, सुगंधि से और औषधि के धुएं से गर्भ के अंदर तक चेतना तक जाती है और उससे संस्कार पैदा होते हैं। हमारी पुंसवन संस्कार में इतनी शक्ति है कि एक माँ अगर चाहे तो अपने बेटे को कुछ भी बना सकती है। शांति कुंज से संस्कारवान पीढ़ी हेतु गर्भ का ज्ञान और विज्ञान क्या है और ये इस समय क्यों महत्वपूर्ण है, इस बारे में जानकारी दी जाती है। जब इन संस्कारों को हमारे ऋषियों ने कहा है और तब हम उसको विधि पूर्वक कराते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो न केवल मनुष्य के मनोविज्ञान पे पड़ता है बल्कि उसके हार्मोनल सिस्टम पे और उसकी जेनेटिक मशीनरी पे भी पड़ता है। तो क्या करता है, फिर वो अचेतन में घुसे हुए जो कुविचार हैं, जो दुष्विचार हैं, जो पशु प्रवृत्तियां हैं, जो गंदे विचार हैं, उनको बदल करके वो उसको आलोकित कर देता है। किसको? अचेतन मस्तिष्क को, और उसमें सद्विचारों को स्थापित कर देता है। जिस जीवन शैली को अपनाने से ये कार्य संभव हुआ है, ऐसी आदर्श दिनचर्या, गर्भ संवाद, गर्भावस्था में आसन, ध्यान, प्राणायाम का तथा गर्भावस्था में संतुलित सात्विक संस्कारित आहार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षक तैयार कर देश में ही नहीं विदेश में भी भेजा जा रहा है। वास्तव में उन महामानवों, देव मानवों का अवतरण होना सुनिश्चित है जिसका वर्तमान समय में अभाव है। जो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं माता भगवती शर्मा जी का संकल्प, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण शीघ्र ही संभव हो पाएगा। फिर से आपके घरों में ही देश में राम, कृष्ण, गौतम, राणा, शिवाजी, सीता, सावित्री, मदालसा, लक्ष्मीबाई जैसी आत्माओं का अवतरण होगा और पुनः भारत जगतगुरु, सोने की चिड़िया एवं चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अतः गर्भोत्सव संस्कार की जानकारी प्राप्त कर इस महान कार्य के पुण्य परमार्थ में भागीदारी बनने सभी का खुला आमंत्रण है। प्रत्यक्ष जीवन की शुरुआत गर्भ से होती है। गर्भ में ही मानव नर या नारी के अंग, अवयवों और मस्तिष्क का निर्माण होता है। शरीर मस्तिष्क का हर कोश
चेतना युक्त सजीव होता है। जब उनका निर्माण हो रहा हो तभी उसे श्रेष्ठ चेतना प्रवाह से जोड़ना आवश्यक होता है। गर्भ में विकसित होते शिशु में श्रेष्ठ संस्कार जगाने के लिए पुंसवन संस्कार का विधान बतलाया गया है। तन हो स्वस्थ दिव्यता मन में, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ विचार। तन हो स्वस्थ दिव्यता मन में, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ विचार। दिव्य चेतना शिशु में भरने, दिव्य चेतना शिशु में भरने, करते हैं पुंसवन संस्कार। तन हो स्वस्थ दिव्यता मन में, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ विचार। गर्भ स्वस्थ हो, रोग मुक्त हो, माता हो संतुष्ट सदा। आदर्शों में रस ले माता, सच्चिंतन में मस्त सदा। मंत्र यज्ञ पूजन से शिशु में ऐसा हो जीवन संचार। बुद्धि प्रखर हो, प्रतिभाशील हो, श्रेष्ठ बने चिंतन व्यवहार। तन हो स्वस्थ दिव्यता मन में, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ विचार। तन हो स्वस्थ दिव्यता मन में, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ विचार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुंसवन संस्कार करने के पहले हम लोगों को पुंसवन संस्कार में लगने वाले आवश्यक साधनों को तैयार करके रख लेना चाहिए। पुंसवन संस्कार में सबसे पहले है गायत्री यज्ञ की तैयारी। उसमें है देव मंच के लिए चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए कपड़ा हो, साधकों के लिए आसन, गायत्री देव स्थापना का फोटो, फोटो के दाहिने तरफ कलश, कलश में गंगा जल, कलश के ऊपर आम का पल्लो रखें या पंच पल्लो बहुत से लोग रखते हैं। तो उसमें है सबसे पहले आम, दूसरा है पीपल, तीसरा है बरगद, चौथा है गुलर, पांचवा पाकड़। इन सभी के एक एक पत्ते कलश के अंदर रखें, उसके ऊपर नारियल रखें। फोटो के बाएं तरफ अखंड दीपक, शुद्ध घी पाव किलो, पूजा की थाली जिसमें स्वस्तिक बना हो, दीपक, आचमनी पंचपात्री, हल्दी 10 ग्राम, कुमकुम या रोली 1 डिब्बी, कलावा 1 बंडल, अक्षत जिसका छत न हो अर्थात जो टूटा न हो ऐसा चावल 100 ग्राम, फूल, फूलों की माला, माचिस, धूप बत्ती, अगरबत्तियाँ, रुई, यज्ञोपवीत, कपूर 1 डिब्बी, प्रसाद खड़ी शक्कर या मिठाई पाव किलो, श्रीफल, नारियल और 1 नारियल का गोला, पान के पत्ते 12 नग, इलायची छोटी 5 ग्राम, लौंग 5 ग्राम, सुपारी 12 नग, कुश व दुर्वा
ऋतुफल 5 प्रकार के, नैवेद्य, पंचामृत। पंचामृत में निम्नलिखित 5 चीज़ों का समावेश होता है। पहला है दूध, दूसरा दही, तीसरा घी, चौथा शहद, पांचवा तुलसी। हवन सामग्री रखने के लिए प्लेट। गायत्री परिवार द्वारा जो सामान लाए जाते हैं उनमें है हवन कुंड, लकड़ी 1 किलो या 2 किलो साधकों की उपस्थिति के अनुसार, समिधा, हवन सामग्री 1/4 किलो। और इनमें है प्रत्येक व्यक्ति जो हवन करने जा रहे हैं वे हवन सामग्री में मिलाने के पहले जौ 1 चम्मच, चावल 2 चम्मच, काला तिल 3 चम्मच, शक्कर 4 चम्मच, थोड़ा शुद्ध घी, इन सभी को मिलाकर रख लें। वो जितना बने उतनी हवन सामग्री मिला लें और उससे हवन करें। काष्ठ पात्र में 5 चीज़ें आती हैं। उसमें पहला है प्रोछड़ी पात्र जो जल प्रसिंचन के लिए, शुचि पात्र अग्नि स्थापन, शुष्कित होम व पूर्णाहुति के लिए, श्रुवा है घी होमने के लिए, प्रणित्या पात्र चौकोर आकार का जिसमें घी की आहुतियों के बाद बचा घी है वह टपकाने के लिए, स्फय भस्म निकालने के लिए, शंख, डफली, घंटी, पंखा, मंजीरा, यह है गायत्री का देवमंच का फोटो। वट वृक्ष की जटाओं का अति कोमल भाग, पीपल की कोपल, गिलो 1 टुकड़ा, इन सभी को मिला करके पानी के साथ बारीक पीसकर कपड़ छानकर कटोरे में रख लें। वह गर्भिणी को सुंघाने के लिए है। खीर, गाय का दूध, चावल, मेवा, जरा सी शक्कर डालकर खीर बनानी चाहिए। इस तरह से हम पहले से तैयारी कर लेते हैं तो पुंसवन संस्कार करने में हमें आसानी होती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च मातः स्वदीय पद पंकज भक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवः निवायुगगनाम्बुविनिर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः
प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। साधनादि पवित्रीकरणम्। सत्कार्यों श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए यथाशक्ति साधन माध्यम भी पवित्र रखने चाहिए। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले समस्त उपकरणों और पूजा सामग्रियों पर मंत्र के साथ जल का अभिषेचन करें। ॐ पुनातिते परिश्रुताग्वं सोमग्वं सूर्यस्य दुहिता वारेण शाश्वतातना। ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि मा। ॐ यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनातु मा। ॐ पवमानः सो अद्य नः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातु मा। ॐ उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनीहि विश्वतः। मंगलाचरणम। प्रत्येक कुंभ से एक याजक हाथ में अक्षत पुष्प लेकर खड़े हो जाएं। मंत्रोच्चार के साथ सबके कल्याण की मंगल कामना करते हुए सभी याजकों के ऊपर अक्षत पुष्प की वर्षा करें। भावना करें कि हमारे ऊपर दैवी अनुग्रह बरस रहा है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणम्। सभी याजक बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर दाहिने हाथ से ढके। मंत्र के पश्चात अभिमंत्रित जल को समस्त शरीर पर छिड़क लें। भावना करें कि हमारा शरीर, मन और अंतःकरण पवित्र हो रहा है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावसाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु आचमनम्। सभी याजक एक एक आचमनी जल सहा के साथ 3 बार मुख में डालें। भावना करें हमारे तीनों शरीरों को दिव्य पोषण प्राप्त हो रहा है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। शिखावंदनम। हमारा मस्तिष्क सद्विचारों का केंद्र है, इसमें सदैव बेभाव ही प्रवेश कर पाए। इसी भावना के साथ सभी याजक बाएं हाथ की हथेली में जल लें। दाहिने हाथ की अंगुलियों को गिरा कर शिखा मूल का स्पर्श करें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तेजदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। सभी याजक कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखे, नेत्र बंद करें। मंत्रोच्चार के साथ प्राणायाम की क्रिया संपन्न करें। लंबी गहरी श्वास लें, थोड़ी देर रोके फिर छोड़ें। भावना करें हमारे भीतर शरीर बल, मनोबल और आत्मबल की वृद्धि हो रही है। ओम भूर्भुवः भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम न्यासः।
सभी याजक बाएं हाथ की हथेली में जल लेकर दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों को गीला कर मंत्रोच्चार के साथ निर्दिष्ट अंगों को बाएं से दाएं स्पर्श करते चलें। भावना करें ये सभी इंद्रियां देव कार्य के अनुकूल बन रही हैं। ओम वांग्मे आसेस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहवोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्ध्वोर्मे ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि लिंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। पृथ्वी पूजनम। हम जहाँ से अन्न, जल, वस्त्र और ज्ञान प्राप्त करते हैं वह मातृभूमि हमारी सबसे बड़ी आराध्या है। श्रद्धा पूर्वक एक आचमनी जल धरती माता को समर्पित कर नमन वंदन करें। ओम पृथ्वीतया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। संकल्पः। संकल्प पूर्वक किए गए कार्य निश्चित ही सफल होते हैं। संकल्प करने से मनोबल बढ़ता है। अतः हर महत्वपूर्ण कर्मकांड से पूर्व संकल्प करने की परंपरा है। यहाँ से संकल्प बोला जा रहा है। सभी याजक हाथ में अक्षत पुष्प जल लें और संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते अमुक क्षेत्रे मासानां मासोत्तमे मासे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्नः। अपने अपने गोत्र का नाम लें। अमुक नामाहम, अपना अपना नाम लें और यहाँ से आगे दोहराते चलें। सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, वातावरण परिष्काराय, भविष्योज्जल कामना पूर्तये च, भविष्योज्ज्वल कामना पूर्तये च, प्रबल पुरुषार्थं करिष्ये, प्रबल पुरुषार्थं करिष्ये, अस्मै प्रयोजनाय च, अस्मै प्रयोजनाय च, कलशादि आवाहित देवता, कलशादि आवाहित देवता, पूजन पूर्वकं, पूजन पूर्वकं, अमुक कर्म संपादनार्थं, अमुक कर्म संपादनार्थं, संकल्पम् अहं करिष्ये, संकल्पम् अहं करिष्ये। चंदन धारणम। हमारा मस्तिष्क देव कार्य के अनुरूप शांत शीतल बना रहे, इस भावना के साथ सभी याजक दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रोली लेकर सहकार और सम्मान के साथ एक दूसरे के मस्तक पर तिलक करें। पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रक्षासूत्रम्। हम पुण्य कार्य के लिए व्रतशील बनकर उत्तरदायित्व को स्वीकार करें। इस भाव के साथ पुरुष और अविवाहित कन्याएं दाएं हाथ में तथा महिलाएं बाएं हाथ में कलावा बांधें। जिस हाथ में कलावा बांधें उसकी मुट्ठी बंधी हो
और दूसरा हाथ सिर पर रखें। ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। पूजा वेदी पर रखा हुआ कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसमें समस्त देव शक्तियाँ समाहित हैं। मुख्य वेदी के पास बैठे एक याजक कलश पूजन करें। से सभी परिजन भावना पूर्वक हाथ जोड़कर ध्यान करें। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेरमानो वरुणेह बुद्धिर्षड्वं समान आयुः प्रमोषीः। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्तरिष्टं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्तामों प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। सभी याजक हाथ जोड़कर कलश में प्रतिष्ठित देवताओं की प्रार्थना करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्र विश्वे देवाः सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप पूजनम। कलश के साथ दीपक भी पूजा वेदी पर रखा जाता है। यह परमात्मा की चेतना का प्रतीक है। मुख्य वेदी के पास बैठे एक याजक दीप पूजन करें। शेष सभी परिजन ज्योति रूप परम प्रकाश का ध्यान कर नमन वंदन करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। देवावाहनम। विराट सत्ता की विभिन्न चेतन धाराएं देव शक्तियों का आवाहन करें। सर्वप्रथम गुरु सत्ता का आवाहन करें। गुरु व्यक्ति नहीं शक्ति है। वे हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में समर्थ हैं। मुख्य वेदी के पास बैठे एक याचक गुरु पूजन करें। से सभी परिजन भावना पूर्वक नमन वंदन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आइए वेद माता, देव माता, विश्व माता
सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री माँ गायत्री का आवाहन करें। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ईप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां हृदि स्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ शान्तिकार्यार्थसिद्धये। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरिः। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोकपितामहः आगच्छ मण्डले चास्मिन् मम सर्वार्थसिद्धये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे देवं उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वसहे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्याञ्जकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृदयां शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहम्। विष्णुपादाब्जसम्भूते गङ्गे त्रिपथगामिनि धर्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जहन्नवी। पुष्करादीनि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजाकाले सदा मम। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः
सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोकमातरः। धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिकारेता निद्यौ पूज्याश्च षोडश। कीर्तिर्लक्ष्मीर्धृतिर्मेधा सिद्धिः प्रज्ञा सरस्वती माङ्गल्येषु प्रपूज्याश्च सप्तैता दिव्यमातरः। नागपीशसमारूढम् शूलहस्तम् महाबलम् पातालनायकम् देवम् वासुदेवम् नमाम्यहम्। क्षेत्रपालान् नमस्यामि सर्वारिष्टनिवारकान् अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थम् पूजयाराधितान् मया पूजयाराधितान् मया। सर्वदेव नमस्कारः। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ॐ मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ वासुदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ॐ एतत् कर्म प्रधान श्रीगायत्री देव्यै नमः। ॐ पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। भगवान को पदार्थों की भूख नहीं होती। पदार्थों को समर्पित कर जो श्रद्धा भावना व्यक्त की जाती है देवता उसी से संतुष्ट होते हैं। प्रत्येक कुंड से एक याजक पूजन करें। से सभी याजक अपनी भावनाएं समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गन्धं निलेपयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपं आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि ताम्बूलपूगीफलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ नमो स्वयंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। स्वस्ति अर्थात कल्याणकारी हितकारी, वाचन अर्थात घोषणा।
सबके कल्याण की कामना करते हुए सभी याजक दाएं हाथ में अक्षत पुष्प लें, बायां हाथ नीचे रखें। मंत्र पूरा होने पर पूजन सामग्री एक तस्तरी में एकत्रित कर लें। ओम गणानान्त्वा गणपतिग्ं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिग्ं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिग्ं हवामहे। वसो ममाहमजानि गर्भधामा त्वमदासि गर्भधामा। ओम स्वस्ति न इंद्रो मृदश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु, पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः, श्नाप्तस्थो विष्णोः, स्यूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि, वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता, चन्द्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिषु शान्तिर्भवतु। रक्षा विधानम। जहाँ उत्कृष्ट बनने, शुभ कार्य करने की आवश्यकता है, वहाँ यह भी आवश्यक है कि दुष्टों की दुष्प्रवृत्ति से सतर्क रहा जाए। इसलिए रक्षा विधान किया जाता है। प्रत्येक कुंड से एक एक याजक हाथ में अक्षत लेकर खड़े हो जाए। जिस दिशा की रक्षा का मंत्र बोला जाए उसी ओर अक्षत की वृष्टि करें। ओम पूर्वे रक्षतु वाराहः, आग्नेयां गरुडध्वज, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्यां मधुसूदनः, पश्चिमे चैव गोविन्दो, वायव्यां तु जनार्दनः, उत्तरे श्रीपतिरक्षेत्, ऐशान्यां हि महेश्वरः। ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, यथोऽनन्तश्च रक्षतु, अनुक्रमपि यत्स्थानं रक्षत्विशो ममादृधिक्। अपसर्पन्तु ते भूता, ये भूता भूमि संस्थिताः, ये भूता विघ्नकर्तारः, ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि, पिशाचाः सर्वतो दिशम्, सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। अब पुंसवन संस्कार के लिए जो परिजन आए हैं, गर्भिणी के साथ में उनके पति महोदय, सास ससुर, देवरानी जेठानी, परिवार के अन्य परिजन भी उनके साथ बैठेंगे। बीच बीच में उनके द्वारा भी कुछ क्रियाएं करवाई जाएंगी। उन क्रियाओं के लिए उनकी उपस्थिति वांछित है। सबसे पहले औषधि अवग्रहण कराया जाता है। औषधि की कटोरी गर्भिणी के हाथ में दी जाए। वह दोनों हाथों से उसे पकड़ें, मंत्र बोला जाए। गर्भिणी नासिका के पास औषधि को लेकर धीरे धीरे श्वास के साथ उसकी गंध धारण करें। भावना की जाए कि औषधियों के श्रेष्ठ गुण और संस्कार खींचे जा रहे हैं। वेद मंत्रों तथा दिव्य वातावरण द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग मिल रहा है।
ॐ अद्भ्यः सम्भृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रुपमेति तन्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे। गर्भ पूजन के लिए गर्भिणी के घर परिवार के सभी वयस्क परिजनों के हाथ में अक्षत पुष्प आदि दिए जाएं। मंत्र बोला जाए। मंत्र समाप्ति पर एक तश्तरी में एकत्रित करके गर्भिणी को दिया जाए। वह उसे पेट से स्पर्श करके रख दें। भावना की जाए। गर्भस्थ शिशु को सद्भाव और देव अनुग्रह का लाभ देने के लिए पूजन किया जा रहा है। गर्भिणी उसे स्वीकार करके गर्भ को वह लाभ पहुंचाने में सहयोग कर रही है। ओम सुपर्णोऽसि गरुत्मांस्त्रिवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुर्बृहद्रथन्तरे पक्षौ स्तोम आत्मा छन्दाग्वंस्यङ्गानि यजुग्वंशि नाम सामते तनुर्वामदेव्यम् यज्ञायज्ञियं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः सुपर्णोऽसि गरुत्मान् दिवः गच्छ स्वः पत। आश्वासना, क्रिया और भावना। गर्भिणी अपना दाहिना हाथ पेट पर रखें। पति सहित परिवार के सभी परिजन अपना दाहिना हाथ गर्भिणी की तरफ आश्वासन की मुद्रा में उठाएं। मंत्र पाठ तक वही स्थिति रहे। भावना की जाए कि गर्भिणी गर्भस्थ शिशु तथा दैवी सत्ता को आश्वस्त कर रही है। सभी परिजन उसके इस प्रयास में भरपूर सहयोग देने की शपथ ले रहे हैं। इस शुभ संकल्प में दैवी शक्तियां सहयोग दे रही हैं। इस श्रेष्ठ संकल्प पूर्ति की क्षमता दे रही हैं। ओम यत्ते सुषीमे हृदये हितमन्तः प्रजापतौ मन्येऽहं मां तद्विद्वांसम् माहं पौत्रमघन्याम्। अग्नि स्थापनम। अग्नि को ब्रह्म का प्रतिनिधि मानकर यज्ञ कुंड में उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। अग्नि के दिव्य गुण हम सब में आए, इसी भावना के साथ प्रत्येक कुंड से एक एक याजक मंत्र के साथ अग्निदेव का आवाहन कर गंध अक्षत पुष्प से पूजन करे। से सभी याजक श्रद्धा पूर्वक नमन करें। ओम भूर्भुवः स्वर्गयोरिव भूम्ना पृथिवीव वरेण्या तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृषेऽग्निमन्नाधमन्नाजाया दधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ॐ अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। गायत्री स्तवनम। सविता हमारे जीवन देवता हैं। हम सब में प्राणों का संचार करने वाले वर्ण करने योग्य सविता देवता की स्तुति भावना पूर्वक साथ साथ करें। ओम यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं मानवमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं ज्ञानघनं स्वगम्यं
त्रैलोक्यपूज्यम् त्रिगुणात्मरूपम् समासतेजोमय दिव्यरूपम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् बोधमपि प्रबोधम् धर्मस्य वृद्धिम् कुरुते जनानाम् यत्सर्वपापक्षयकारणम् च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् व्याधिविनाशदक्षम् यद्वेग्वजुषामसु सम्प्रगीतम् प्रकाशितम् येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसेवसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् सर्वजनेषु पूजितम् ज्योतिश्च कुर्यादिहमात्मलोके यत्कालिकालादिमनादिरूपम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् विष्णुचतुर्मुखास्यम् यदक्षरम् पापहरम् जनानाम् यत्कालकल्पाक्षयकारणम् च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् विश्वसृजाम् प्रसिद्धम् उत्पत्तिरक्षा प्रलय प्रगल्भम् यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलम् च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् सर्वगतस्य विष्णोः आत्मा परम् धाम विशुद्धतत्त्वम् सूक्ष्मान्तरयोगपथानुगम्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसेद्धसङ्घाः यन्मण्डलम् वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलम् वेदविदोपगीतम् यद्योगिनां योगपथानुगम्यम् तत्सर्ववेदम् प्रणमामि दिव्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् अग्नि प्रदीपनम् जलती हुई अग्नि में ही आहुति दी जाती है। इसकी एक ही प्रेरणा है कि हम चाहे थोड़े ही दिन जिए लेकिन हमारा जीवन प्रकाश युक्त हो। इसी भाव के साथ प्रत्येक कुंड से एक एक याजक पंखे से हवा करके कुंड की अग्नि को प्रदीप्त करें। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्री रमेशा पूर्ते सगं सृजेथामयं च अस्मिन् सदर्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदतः सनिधाधानम्। शरीर बल, मनोबल, आत्मबल और ब्रह्म बल के प्रतीक रूप में 4 समिधाएं यज्ञ भगवान को समर्पित की जाती हैं। प्रत्येक कुंड से एक एक याजक समिधाओं के दोनों सिरों को घी में डुबोकर प्रत्येक मंत्र के स्वाहा उच्चारण के साथ यज्ञ भगवान को समर्पित करें। ओम अयं तैध्मात्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रचया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन अन्नादेन समेधय स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसे इदं न मम। ओम समिधाग्निन्दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदम् अग्ने इदं न मम। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्ने जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्ने जातवेदसे इदं न मम। ओम त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विश्य स्वाहा। इदम् अग्ने अङ्गिरसे इदं न मम। जल प्रसिंचनम्। प्रत्येक
कुंड से एक याजक प्रोक्षणी पात्र में जल लेकर खड़े हो जाएं। मंत्र के साथ निर्दिष्ट दिशा में जल का घेरा लगाएं। भावना करें कि अग्नि के चारों ओर शीतलता का घेरा बना रही है, जिसका परिणाम शांतिदायक होगा। ओम अदितेनु मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमतेनु मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वत्यनु मन्यस्व इति उत्तरे, ओम देव समितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु इति चतुर्दिक्षु आज्याहुतिः। सर्वप्रथम 7 मंत्रों से 7 आहुतियां केवल घृत की दी जाती हैं। प्रत्येक कुंड से एक याजक स्वा पात्र को घी में डुबोकर स्वाहा के साथ घृत की आहुतियां यज्ञ भगवान को समर्पित करे। स्वा पात्र लौटाते समय जल से भरे प्रणीता पात्र में बचे हुए घृत की एक एक बूंद टपकाते चले। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। सभी याजक सविता देवता का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि सविता देवता हम सबको बलपूर्वक सन्मार्ग पर आगे बढ़ाए। सभी याजक कमर सीधी करके बैठे, मध्यमा अनामिका और अंगुष्ठ के सहारे हवन सामग्री लेकर स्वाहा के साथ यज्ञ भगवान को अपनी आहुतियां समर्पित करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं न मम विशेष आहुति। गायत्री मंत्र की आहुतियां हो जाने के बाद खीर की 5 आहुतियां विशेष मंत्र से की जाएं। भावना की जाए कि दिव्य मंत्र शक्ति के संयोग से गर्भस्थ शिशु और सभी परिजनों के लिए अभीष्ट मंगलमय वातावरण बन रहा है। गर्भिणी खीर की आहुतियां चम्मच के माध्यम से भगवान यज्ञ को समर्पित करें। शेष परिजन दोनों हाथ जोड़कर बैठें। ॐ धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षिताम् वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम ॐ धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षिताम् वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम ॐ धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षिताम् वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम ॐ धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षिताम् वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम ॐ धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षिताम् वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम
चरु प्रदानम। विशेष आहुतियों के बाद शेष बची खीर प्रसाद रूप में एक कटोरी में गर्भिणी को दी जाए। वह उसे लेकर मस्तक से लगाकर रख लें। सारा कृत्य पूरा होने पर पहले उसी का सेवन करें। भावना करें कि यह यज्ञ का प्रसाद दिव्य शक्ति संपन्न है। इसके प्रभाव से राम भरत जैसे नर पैदा होते हैं। ऐसे संयोग की भावना की जा रही है। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। आज जिन भाई बहनों का जन्मदिन है उनकी मंगलमय जीवन तथा दीर्घायुष्य की कामना करते हुए, साथ ही आज जिन परिजनों का विवाह दिवस है उनके सुखी सफल दाम्पत्य एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हुए, साथ ही विशाल देव परिवार से जुड़े सभी परिजनों के आध्यात्मिक उन्नति एवं निरोग जीवन की कामना करते हुए विशेष आहुतियां यज्ञ भगवान को समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। स्विष्टकृत होमः। यह प्रायश्चित आहुति भी कहलाती है। आहुतियों में जो कुछ भूल रह गई हो उसकी पूर्ति के लिए नैवेद्य समर्पित किया जाता है। एक प्रतिनिधि सर्वांगीण मधुरता का भाव रखते हुए सूची पात्र में मिष्टान भरकर अपने स्थान पर बैठे बैठे ही यज्ञ भगवान को समर्पित करें। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धयात् स्वाहा। इदम् अग्नये स्विष्टकृते इदं न मम। पूर्णाहुतिः। मनुष्य की गरिमा इस बात में है कि जो भी श्रेष्ठ संकल्प करे उसे पूरा करे, अधूरा ना छोड़े। इस भावना के साथ एक प्रतिनिधि सूची पात्र में सुपारी और थोड़ी सी हवन सामग्री लें। शेष सभी याजक थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री लेकर खड़े हो जाएं। स्वाहा के साथ अपनी आहुति यज्ञ भगवान को समर्पित करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः इषमूर्जग्वं शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसोर्धारा। कार्य के प्रारंभ में जितना उत्साह एवं त्याग हो
अंत में उससे भी अधिक बना रहे। सत्कृत्यों में अविरल स्नेह की धार कभी टूटने ना पाए, इस भावना के साथ एक प्रतिनिधि सुरुचि पात्र में घी भर लें। धीरे धीरे धार बनाते हुए मंत्रोच्चार के साथ समर्पित करें। ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारम् वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम् देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुक्त्वा कामदुःखः स्वाहा। नीराजनम आरती। आरती उतारने का तात्पर्य है परमार्थ परायणता का ज्ञान प्रकाश 10 दिशाओं में फैले। इस भावना के साथ एक प्रतिनिधि आरती जलाएं। 3 बार जल घुमाकर यज्ञ भगवान तथा देव प्रतिमाओं की आरती उतारें। पुनः 3 बार जल घुमाकर उपस्थित जनों तक आरती पहुंचा दें। ॐ यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः।
घृतावघ्राणम्। प्रणीता पात्र में टपकाया हुआ घृत सभी याजक दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग में लें, दोनों हथेलियों पर मलकर यज्ञाग्नि में तपाएं। मंत्र के पश्चात गायत्री महामंत्र बोलते हुए सूंघें और मुखमंडल पर लगाएं। भावना करें, हम यज्ञीय ऊर्जा को आत्मसात कर रहे हैं। ॐ तनूपा अग्नेसि तन्वं मे पाहि। ॐ आयुर्दा अग्नेसि आयुर्मे देहि। ॐ वर्चोदा अग्नेसि वर्चो मे देहि। ॐ अग्नेयन्मे तन्वा ऊनन्तन्म आपृण। ॐ मेधां मे देवः सविता आदधातु। ॐ मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु। ॐ मेधां मे अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भस्म धारणम। जीवन का अंत भस्म की ढेरी के रूप में होता है। इस शाश्वत सत्य को ध्यान में रखते हुए हम सदैव मन, वचन तथा कर्म से विवेक युक्त कार्य करें, जो जीवन को सार्थक बनाने वाले सिद्ध हों। ऐसी भावना रखते हुए ईश्वर पात्र से भस्म निकालकर सभी याजक दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में ले लें। मंत्र के साथ निर्दिष्ट अंगों को क्रमशः लगाते चलें। ॐ त्र्यायुषं जमदग्नेः इति ललाटे। ॐ कश्यपस्य त्र्यायुषम् इति ग्रीवायाम्। ॐ यद्देवेषु त्र्यायुषम् इति दक्षिणबाहुमूले। ॐ तन्नो अस्तु त्र्यायुषम् इति हृदि। क्षमा प्रार्थना। यज्ञ कार्य के विधि विधान में कोई त्रुटि रह सकती है, इसके लिए सभी परिजन हाथ जोड़कर यज्ञ भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। ॐ आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव। प्रसीद परमेश्वर। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति। सद्यो वन्देतमच्युतम्। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। साष्टांग नमस्कारः। सर्वव्यापी विराट ब्रह्म को, विश्व ब्रह्मांड को
भगवान का दृश्य रूप मानकर सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी की भावना से हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर श्रद्धा पूर्वक नमन करें। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शुभकामना। प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करते हुए सभी याजक दोनों हाथों को फैलाकर यज्ञ भगवान से शुभ कामना करें। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलम् तेज आयुष्यमारोग्यम् देहि मे हव्यवाहन देहि मे हव्यवाहन। पुष्पांजलि। सभी परिजन हाथ में अक्षत पुष्प लेकर विदाई सत्कार के रूप में पूजा वेदी पर भाव भरी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यज्ञशाला से बाहर निकलकर यज्ञ महिमा का गान करते हुए यज्ञशाला की परिक्रमा करें। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं
शांति अभिषिंचनम। दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से सभी को मुक्ति मिले, सर्वत्र शांति ही शांति विराजे, इस भावना के साथ एक प्रतिनिधि कलश जल लेकर सभी के ऊपर अभिषिंचन करें। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्टस्तु शान्तिर्भवतु। सूर्यार्घ्यदानम्। एक परिजन अभिषिंचन से बचा हुआ कलश जल लेकर सूर्य देवता को समर्पित करें। शेष सभी सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। भावना करें, सविता देवता की तेजस्विता, प्रखरता हमारे रोम रोम में समा रही है। ॐ सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते, अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ॐ सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। प्रदक्षिणा। अच्छे मार्ग पर सतत चलते रहने का संकल्प लेते हुए दाएं हाथ की ओर घूमते हुए परिक्रमा करें। ॐ यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातकृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे, प्रदक्षिण पदे पदे। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त
अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। हम नर नारी के प्रति पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय प्रभाव ज्ञान पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति लिंग भाषा प्रांत संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। आशीर्वचनम। सारा कृत्य पूरा हो जाने पर आशीर्वाद दिया जाए। आचार्य गर्भिणी को शुभ मंत्र बोलते हुए फल फूल आदि दें। गर्भिणी साड़ी के आंचल में ले लें। अन्य बुजुर्ग भी आशीर्वाद दे सकते हैं। सभी लोग पुष्प वृष्टि करें। गर्भिणी एवं उसका पति बड़ों के चरण स्पर्श करें। सबको नमस्कार करें। ओम मंगलम भगवान विष्णुः मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। विसर्जनम। एक परिजन हाथ में अक्षत पुष्प लेकर खड़े हो जाएं। आवाहित देव शक्तियों को भाव भरी विदाई देते हुए पूजा वेदी पर अक्षत पुष्प की वर्षा करें। प्रार्थना करें ऐसा ही देव अनुग्रह हमें बार बार मिलता रहे। ॐ गच्छत्वं भगवन्नग्ने स्वस्थाने कुण्डमध्यतः हुतमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने
भगवान की जय। भारतीय संस्कृति की जय। भारत माता की जय। एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वह है प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग और बलिदान से। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। मानव मात्र एक समान, जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य वंदे वेदमा